आप सबको गुड इवनिंग। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डी सारथी। मैं आज आप लोगों को क्लास 12 का अकाउंटेंसी कंपनी लेखे में अंशों का हरण पढ़ाने जा रहा हूँ। अंशों का हरण फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अंशों का हरण किसे कहते हैं? जब कंपनी अंश निर्गमन करती है तो अंशों के मूल्य को किस्तों में प्राप्त करती है, कुछ आवेदन पर, कुछ रुपये आवंटन पर, कुछ रुपये याचना पर। तो जो लोग अंशधारी बनते हैं, जो आवेदन के रकम देने के बाद कंपनी को जब जब जरूरत होती है तब तब आवंटन और याचनाओं की राशि की मांग की जाती है। समय पर जब कंपनी द्वारा मांगी जाती है आवंटन और आवंटन की राशि की मांग की जाती है, तो समय पर जितने समय में कंपनी को किस्त का भुगतान करना है उतने समय में कुछ अंशधारी अपने आवंटन या याचना की राशि का भुगतान नहीं करते हैं। फलस्वरूप कंपनी एक सभा आयोजित करती है और सभा में निर्णय लेती है कि इन्हें क्या किया जाए। तो अंशधारियों को नोटिस दिया जाता है कि इतने 14 दिन के अंदर आप पैसे दे दें, अपने किस्त का भुगतान कर दें। ऐसे कंपनी 2-3 बार नोटिस भेजती है, उसके बावजूद भी अंशधारियों से बकाया रकम या किस्तों की राशि का भुगतान नहीं करते हैं। फलस्वरूप कंपनी ऐसे अंशधारियों के नाम को कंपनी के अंशों के रजिस्टर से हटा देती है और उनके द्वारा जो राशि कंपनी को अंशधारियों के द्वारा चुकाई गई है उस राशि को कंपनी जब्त कर लेती है। उसी को कहते हैं अंशों का हरण। ठीक है, आया समझ? कंपनी अंशधारियों से अंशों के आवंटन या याचनाओं की राशि की मांग करती है, तो समय पर कुछ अंशधारी अपने किस्तों का भुगतान कंपनी को नहीं करते हैं। कंपनी एक सभा आयोजन करके उन्हें 2-3 बार नोटिस देती है, उसके बावजूद भी अंशधारी अपने बकाया रकम का कंपनी को भुगतान नहीं करते हैं। तो कंपनी ऐसे अंशधारियों को, जो कि कंपनी को भुगतान नहीं किया है, ऐसे अंशधारियों का नाम कंपनी के अंशधारी रजिस्टर से हटा देती है और अंशधारियों द्वारा कंपनी को उस समय तक कितनी रकम भुगतान कर दिए हैं सभी रकम को कंपनी जब्त कर लेती है। उसी दशा को कहा जाता है अंशों का हरण। अंशों का हरण कर देने से कंपनी की अंश पूंजी कम हो जाती है। ठीक है, कंपनी की अंश पूंजी कम हो जाती है। भाई उतने अंश थे तो अंश पूंजी ज्यादा थी, लेकिन उसका भुगतान ही नहीं हुआ, उनका नाम हटा दिए तो अंश पूंजी अब उनका कम हो गया कंपनी में। ठीक है, तो कंपनी जो है अंशों के हरण से संबंधित जनरल प्रविष्टियां करती है। अंशों के हरण से संबंधित जनरल प्रविष्टियां मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपनी अपने अंशों को 3 मूल्यों पर जारी कर सकती है। सम मूल्य पर जारी कर सकती है, प्रीमियम मूल्य पर जारी कर सकती है और बट्टे मूल्य पर जारी कर सकती है। सम मूल्य का आशय है कि कंपनी के अंशों के जो अंकित मूल्य है उसी मूल्य पर जारी करना सम मूल्य कहलाता है। प्रीमियम पर निर्गमन का मतलब अंशों के अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर जारी करना प्रीमियम पर निर्गमन कहलाता है। बट्टे पर निर्गमन अंशों के अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जनता को जारी करना बट्टे पर निर्गमन कहलाता है। तो ये तीनों दशाओं में अंश हरण की पंजी प्रविष्टि होती है। तो जो अंश सम मूल्य पर जारी हुआ है, जो अंश सम मूल्य पर जारी हुआ है, तो वैसे अंशों का हरण करने से जनरल एंट्री होती है अंश पूंजी खाता डेबिट, अंश आवंटन खाता से, अंश याचना खाता से, अंश हरण खाता से। अंश पूंजी खाता डेबिट होती है कि कंपनी ने अपने अंशों के कितने किस्तों तक मांग करी है, जितनी मांग करी है उतनी रकम से अंश पूंजी खाता डेबिट की जाती है। दूसरा अंश आवंटन खाता से। अंश आवंटन खाता से उस राशि को करती है कंपनी जब वो आवंटन का मांग करी तो कितने अंशधारियों ने पैसे नहीं दिए, ये वही रकम है। जो पैसे नहीं दिए वही रकम, बकाया रकम, आवंटन का कितने रुपये कंपनी को नहीं मिला वो है। ठीक है,
फिर अंश याचना खाता से कंपनी ने याचना करी, तो कितने अंशधारियों ने याचना राशि का भुगतान नहीं किया है, वो है बकाया राशि, उसी को लिखना है, बकाया राशि को ही लिखना है। इसके बाद अंश हरण खाता से, अंश हरण खाता से का अर्थ है कि कंपनी को अंशधारियों ने कितने रुपये चुका दिए हैं, उसको कंपनी जब्त कर लेती है, उसी को अंश हरण खाता से जब्त की गई राशि लिख दिया हूं मैं डिटेल में, ठीक है, आता होगा समझ। दूसरा, जिन अंशों को प्रीमियम पर निर्गमन किया गया है, ठीक है, जिन अंशों को प्रीमियम पर निर्गमन किया गया है और ऐसे अंशों का हरण होता है, तो एंट्री ऐसे ही एंट्री होना है, एक जुड़ जाता है नया। यदि प्रीमियम की राशि अंशधारी ने नहीं चुकाया है और उसके अंश का हरण किया जा रहा है, यदि प्रीमियम की राशि अंशधारी ने कंपनी को नहीं चुकाया है और वैसे अंश का हरण कंपनी करती है, तो अंश पूंजी खाता डेबिट, उसके साथ में प्रीमियम खाता भी डेबिट कर दिया जाता है। बाकी यही एंट्री होती है, अंश पूंजी खाता डेबिट, अंश प्रीमियम खाता डेबिट, अंश आवंटन खाता से, अंश याचना खाता से और अंश हरण खाता से, यही एंट्री होना है सब में। बस जो अंशधारी प्रीमियम की राशि नहीं चुका पाया और उसके अंशों का हरण हो रहा है, तो अंश पूंजी खाता डेबिट के साथ अंश प्रीमियम खाता डेबिट भी करना पड़ेगा। और जब प्रीमियम की राशि प्राप्त चुका दिया है, कंपनी को प्राप्त हो गई है, तो प्रीमियम की कोई प्रविष्टि नहीं होगी। ये जो शुरू में सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण करने पर जो एंट्री है, यही एंट्री होगी, वही लिखा हूं। जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो तो प्रीमियम खाता डेबिट नहीं किया जाता है, फिर सभी प्रविष्टियां होंगी जैसे ऊपर की गई हैं, ठीक है। फिर बट्टे पर निर्गमित अंशों का हरण करने पर, जब बट्टे पर अंश जारी है और कुछ आवंटन या याचना की राशि नहीं मिली, तो कंपनी उससे जब्त कर लेती है, तो उसकी एंट्री है अंश पूंजी खाता डेबिट बट्टा खाता से, क्योंकि जब निर्गमन होता है तो बट्टा खाता डेबिट होता है, इसीलिए बट्टा खाता यहां पर क्रेडिट करना पड़ता है। बाकी एंट्री यही है, अंश आवंटन खाता से, अंश याचना खाता से, अंश हरण खाता से। इसी प्रकार यहां भी बताना था कि अंश प्रीमियम खाता डेबिट क्यों हुआ है, तो इसलिए कि जब अंशों को निर्गमन करते हैं तो प्रीमियम खाता को क्रेडिट करते हैं, लेकिन वह प्रीमियम की राशि नहीं मिली है, इसलिए प्रीमियम खाता डेबिट किया गया है। तो इस तरह से इसके तीनों दशाओं में, तीनों स्थितियों में पंजी प्रविष्टि होती है, मैं अलग अलग लिख दिया हूं, ठीक है भाई। ठीक, तब हम लोग आते हैं अब नवबोध की पुस्तक का प्रश्न क्रमांक 42A। 42A में लिखा है, संतोष के पास 10 रुपये वाले 50 अंश थे, जिन पर उसने आवेदन के समय 3 रुपये, आवंटन पर 2 रुपये चुकाए, किंतु वह प्रथम याचना पर 3 रुपये का भुगतान नहीं कर सका। संचालकों ने उसके अंशों का हरण कर लिया। अंशों के हरण के संबंध में पंजी प्रविष्टियां दीजिए। संतोष के पास 10 रुपये वाला 50 अंश था किसी कंपनी का, और वो आवेदन का 3 रुपये दे दिया, ठीक है, आवेदन का 3 रुपये दे दिया और आवंटन पर 2 रुपये भी दे दिया, लेकिन प्रथम मांग पर 3 रुपये नहीं दिया। तो हमें देखना है कि आवेदन का 3, आवंटन का 2 और प्रथम मांग का 3 कितने रुपये हुए? 3 और 2 5 और 3 8 रुपये हुए। कितने रुपये हुए? 8 रुपये। तो 50 अंश है, 50 गुणित 8, 8 पंचे 40, 400 रुपये होता है। वही ध्यान रखना है यहां पर हरण में कितने किस्तों तक मांग की गई है, उतनी राशि से ही अंश पूंजी खाता डेबिट होगी। तो यहां पर देखें, आवेदन का 3 रुपये दिया, आवंटन का 2 रुपये दिया और प्रथम मांग का 3 रुपये नहीं दिया, लेकिन मांगी गई प्रथम याचना तक। तो 3 और 2 5 और 3 8, इसलिए 50 गुणा 8 बराबर 400 रुपये। अंश पूंजी खाता डेबिट होगा 400 रुपये। अंश प्रथम याचना खाता से
जिस याचना का पैसा नहीं दिया उसको लिखेंगे अंश प्रथम याचना खाता से। ये 50 का 3 रुपये के भाव से प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया संतोष ने, तो 50 दिया 150 रुपये, ठीक है। और कंपनी को उन्होंने चुका दिया, संतोष ने कंपनी को आवेदन का 3 रुपये और आवंटन का 2 रुपये, यानी कि 5 रुपये चुकाया कंपनी को, वही जब्त होता है। तो ये है 50 गुणा 5, अंश हरण खाता से 250, 5 पचे 25, जितना रकम कंपनी को उन्होंने चुका दिया है वही रकम अंश हरण खाता में चला जाता है। आया समझ? इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 42 बी को देखिए। प्रश्न क्रमांक 42 बी, मनीषा के पास एक्स लिमिटेड के 20 रुपये वाले 100 अंश थे जो सम मूल्य पर निर्गमित किए गए थे। उसने 4 रुपये आवेदन पर, 5 रुपये आवंटन पर तथा 5 रुपये प्रथम याचना के दिए, किंतु अंतिम याचना के 6 रुपये का भुगतान नहीं कर सका। उसके अंशों का हरण कर लिया गया। हरण संबंधी जनरल प्रविष्टि दीजिए। ये प्रथम याचना तक पैसे दे दिया। 20 रुपये में से कितना दिया? आवेदन का 4 और आवंटन का 5, 9 और प्रथम याचना का 5, 9 5 14 रुपये दे दिया और अंतिम याचना के 6 रुपये नहीं दिया। तो इसके में अंश पूंजी पूरे 20 रुपये से करेंगे। मांगा, आखिरी याचना तक मांग दिया, अंतिम याचना तक मांगा, तो यहीं तक हम जोड़ेंगे तो 20 रुपये बन जाता है। इसलिए अंश पूंजी खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता डेबिट 2000, 100 अंश थे तो 100 गुणा 20 बराबर 2000 रुपये बनता है। अंश अंतिम याचना खाता से वो 6 रुपये नहीं दिया, अंतिम याचना का कितने पैसे नहीं दिया? 6, तो 100 अंश गुणित 6 बराबर 600 रुपये नहीं दिया। और कंपनी को दिया कितने रुपये? 14 रुपये दे दिए। आवेदन का, आवंटन का और प्रथम याचना तीनों को मिलाकर के 14 रुपये होता है, तो कंपनी को उन्होंने 14 रुपये दे दिया है। तो 100 गुणित 14, तो अंश हरण खाता से 1400 रुपये हुआ। ठीक है, मैं समझता हूं समझ आ गया होगा। ये छोटा छोटा सवाल है, बढ़िया से। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 44। प्रश्न क्रमांक 44, प्रश्न क्रमांक 44 प्रीमियम पर निर्गमन है। प्रीमियम पर निर्गमन है। वाई लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। वाई लिमिटेड ने 100 रुपये वाले अंश 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। अंशों का भुगतान इस प्रकार करना था: 20 रुपये आवेदन पर, 30 रुपये आवंटन पर प्रीमियम सहित। तो आवंटन 30 रुपये में ही 10 रुपये प्रीमियम का है तथा प्रथम मांग पर 20 रुपये। ये केवल प्रथम मांग तक मांगा है। ए के पास 300 अंश थे किंतु उसने प्रथम मांग का भुगतान नहीं किया और कंपनी ने उसके अंशों का हरण कर लिया। हरण संबंधी प्रविष्टि दीजिए। 300 अंश थे तो मांगा कितना? अंश पूंजी खाता डेबिट होगा। अंश पूंजी खाता डेबिट 300 गुणित 60। ये प्रीमियम दे चुका है, प्रीमियम दे चुका है। पैसा किसका नहीं दिया? प्रथम मांग का नहीं दिया। आवंटन का पैसे दे दिया और आवंटन में प्रीमियम है, मतलब प्रीमियम चुका दिया। आवंटन का पैसे दे दिया माने प्रीमियम का पैसा कंपनी को दे दिया, इसलिए प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, प्रथम मांग पर 20 रुपये और आवंटन पर 20 रुपये, प्रीमियम को छोड़ देंगे 10 रुपये, तो हुआ कितना? 20 और आवेदन का 20, 20 तिया 60 रुपये, 20 तिया 60 रुपये होता है। तो 100 गुणा 60, 100 गुणा 60, 100 नहीं 300 अंश था। 300 गुणा 60 यानी कि 6 तिया 18,000 रुपये।
अंश पूंजी खाता डेबिट हुआ कितने का? 18,000 रुपये का। 300 अंश का धारक है ये और वो नहीं दिया है याचना का, तो 300 गुणा 60 बराबर 18,000। प्रथम मांग का 20 रुपये, 300 गुणा 20 बराबर प्रथम याचना का 20 रुपये के भाव से पैसा नहीं दिया 6,000 रुपये। कितने रुपये? 6,000 रुपये नहीं दिया। ठीक है। उसके बाद अंश हरण खाता से तो कितना पैसा दिया? 40 रुपये दिया है। 20 रुपये आवेदन का और 20 रुपये आवंटन का। प्रीमियम को नहीं गिनती कर रहे हैं, प्रीमियम तो चुका दिया है वो, इसलिए प्रीमियम की कोई गिनती नहीं, केवल अंशों के किस्त की गिनती होगी। तो 20 आवेदन और 20 आवंटन हुए कितने? 40। तो यहाँ 300 गुणा 40, 4 तिया 12,000 ये होता है। अंश हरण खाता से 12,000। तो इस तरह से ये सवाल बना है। ठीक है, आ रहा है समझ? मेरे सवाल समझाना आपको समझ आता हो, पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचे। ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल और बताता हूं जिसमें प्रीमियम की राशि नहीं मिली हो, तो ये है 45 नंबर सवाल। पैंतालीस नंबर सवाल देखते हैं। यूके लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए अंश तथा उनका भुगतान इस प्रकार करना था। आवेदन पर 20 रुपये, आवंटन पर 30 रुपये प्रीमियम सहित तथा 20 रुपये प्रथम मांग पर। बी के पास उक्त कंपनी के 50 अंश थे। उसने आवंटन तथा प्रथम मांग का भुगतान नहीं किया। परिणाम स्वरूप कंपनी ने उसके अंश जब्त कर लिए। बी के पास 50 अंश है, ये केवल आवेदन का पैसे दिया है, आवंटन और प्रथम याचना का पैसे नहीं दिया। कंपनी ने केवल प्रथम याचना तक ही मांग किया है, 20 और आवंटन का 20 और प्रथम याचना का 20, 20 या 60, केवल 60 रुपये तक मांग की है, 40 रुपये अभी किया नहीं है। ठीक है। तो अंश पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा 50 गुणित 60, 50 गुणित 60 बराबर अंश पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा कितना? 3,000। अब प्रीमियम नहीं दिया है इसीलिए प्रीमियम डेबिट होगा। देखिए वहां जब प्रीमियम की राशि ना मिली हो तो अंश पूंजी के साथ अंश प्रीमियम खाता डेबिट भी होता है। तब यहां लिखेंगे अंश प्रीमियम खाता डेबिट। तो 50 गुणित 10, 10 रुपये है प्रीमियम का, 30 रुपये में प्रीमियम सहित है, तो 100 रुपये का 10% 10 रुपये बनता है, वो उसी में शामिल है, तो ये होता है 500। ठीक है। फिर किसका पैसा नहीं दिया? अंश आवंटन का। अंश आवंटन खाता से, अंश आवंटन खाता से 50 गुणा 30, 30 रुपये है आवंटन में, तो 1500 रुपये हुआ। कितना हुआ?
1500। फिर अंश प्रथम याचना खाता से 50 गुणा 20, क्योंकि प्रथम याचना का कितना है 20 रुपये, तो 1000 रुपये होगा। कितना होगा 1000। फिर जितना चुकाया है तो केवल आवेदन का पैसे दिया है 20 रुपये, वही जब्ती होगा। अंशहरण खाता से 50 गुणित 20 बराबर 1000 हो गया 3500। ठीक है, इस तरह से इसकी एंट्री होगी। आ रहा है समझ, आना चाहिए। ठीक है, अंश पूंजी खाता डेबिट 50 गुणा 60, आवेदन का 20, आवंटन का 20 और प्रथम याचना का 20, तीनों मिला के 60 रुपये बनते हैं। 50 संस्था बी के पास, तो 50 गुणा 60 बराबर 3000। अंश प्रीमियम खाता डेबिट, प्रीमियम का 10 रुपये आवंटन के साथ शामिल है, तो 50 गुणा 10 बराबर 500 रुपये। आवंटन का 30 रुपये नहीं दिया, इसलिए अंश आवंटन खाता से 50 गुणा 30 बराबर 1500 रुपये। फिर अंश प्रथम याचना का पैसे नहीं दिया, इसलिए 50 गुणा 20 बराबर 1000 रुपये। दिया है वो किसका पैसा, वो दिया है आवेदन का पैसे 20 रुपये, इसलिए अंशहरण खाता से यही जब्ती हुआ है 50 गुणा 20 बराबर 1000। इस तरह से आपका ये सवाल तैयार हो जाता है। ठीक है, एक सवाल 46 का भी बताता हूं, फिर आज के लिए बंद। नमन लिमिटेड ने 100 रुपये प्रत्येक के 20,000 अंशों का निर्गमन किया, जिस पर 25 रुपये आवेदन पर, 30 रुपये आवंटन पर, 25 रुपये प्रथम मांग और शेष अंतिम मांग पर दिए हैं। अनुभाग जिसके पास 200 अंश हैं, उन्होंने आवंटन राशि और मांग राशि का भुगतान नहीं किया, और कुमकुम जिसके पास 100 अंश हैं, वे दोनों मांगों का भुगतान नहीं किया। अतिरिक्त संपूर्ण राशि प्राप्त हुई। संचालकों ने अनुभा और कुमकुम के अंशों का हरण कर लिया। रोज नामचा प्रविष्टियां कीजिए। ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। ये प्रीमियम का सवाल नहीं है, सामान्य सवाल है, पूरा एंट्री पूछा है। ठीक है, पूरा जनरल एंट्री पूछा है, तो बनाते हैं। पहला बैंक खाता डेबिट
अंश आवेदन खाता से 25 रुपये। 20,000 गुणित 25, 25 दूनी 50, 5 लाख रुपए बनता है। कितना बनता है? 5 लाख। आवेदन राशि प्राप्त होने पर। दूसरा है अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से। यही रकम 5 लाख आवेदन राशि अंश पूंजी खाता में हस्तांतरित। तीसरा अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से। आवंटन की रकम है 30 रुपये। 20 या 60, 6 लाख रुपए बनता है इसका। यहाँ होगा आवंटन राशि देय होने पर। फिर चौथा एंट्री होगा बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से। अंश आवंटन खाता से। ठीक है, यही रकम आएगा। तो इसमें आवंटन का पैसे ना एक का नहीं मिला है। अनुभव जिसके पास 200 अंश हैं, इन्होंने आवंटन राशि और मांग राशि दोनों नहीं दिया। कुमकुम के पास 100 अंश है, ये दोनों मांग नहीं दिया, तो 200 अंश का पैसे अभी नहीं मिला। 200 अंश का पैसे नहीं मिला। मैं डिटेल कर देता हूं इसको। नहीं मिला उसको अवशिष्ट याचना बोलते हैं। नहीं मिला उसको क्या बोलते हैं? अवशिष्ट याचना। अवशिष्ट याचना खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से। तो ये 200 गुणा 30 बराबर 6,000 रुपये नहीं मिले। कितने रुपये नहीं मिले 6 लाख में? 6,000। तो मिले होंगे कितने? 5,94,000 रुपये मिले अंश आवंटन से 6 लाख। ठीक है,
ये जो अनुभव है ये 200 अंश का पैसे आवंटन का नहीं दिया, तो 30 रुपये आवंटन का है तो 200 गुना 30 बराबर 6,000 रुपये बनता है। तो बैंक खाता डेबिट 6 लाख में 6,000 घटेगा तो 5,94,000, अवशिष्ट याचना खाता डेबिट 6,000, अंश आवंटन खाता से 6 लाख। आवंटन राशि प्राप्त होने पर ठीक है। अब प्रथम मांग चलेंगे हम लोग 25 रुपये। अंश प्रथम याचना खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से 25 रुपये, 25 दूनी 50, 5 लाख रुपए बनता है। कितना बनता है? 5 लाख। प्रथम याचना करने पर अब ये पैसे मिलेंगे तो बैंक खाता डेबिट, अवशिष्ट याचना खाता डेबिट, अवशिष्ट याचना खाता डेबिट, अंश प्रथम याचना खाता से। एंट्री ऐसी होगी, बैंक खाता डेबिट, अवशिष्ट याचना खाता डेबिट, अंश प्रथम याचना खाता से। तो अवशिष्ट याचना खाता डेबिट क्यों होगा? अनुभव ने 200 अंश का पैसा याचना का भी नहीं दिया और कुमकुम ने, जिसके पास 100 अंश है, ये दोनों याचना का नहीं दिया है। यानी कि हमें 300 अंश का पैसे 25 रुपये के भाव से नहीं मिला है। 300 गुणा 25, 25 या 75, 7,500 रुपये नहीं मिला। कितने रुपए नहीं मिला? 7,500 रुपये नहीं मिला 5 लाख में। तो मिला होगा कितना? 4,92,500। 4,92,500 रुपये मिला होगा और अंश प्रथम याचना खाता से हिसाब में 5 लाख होता है। ठीक है, इस तरह से ये एंट्री होती है। अब इधर का मिटाता हूं। ठीक है, समझ आ रहा होगा, आना चाहिए। कमेंट भी कीजिए आप लोग, कौन समझ नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, तो उसको उसी प्रकार से बताया जाएगा। लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तभी बताया जाएगा। अब द्वितीय याचना शेष द्वितीय याचना बोला है, तो 25 और 25 50 और 30 80, 20 रुपये अंतिम याचना का बचा है। 100 रुपये का है तो 25 25 50 30 80 20 100, 20 का। 7वां एंट्री, अंश अंतिम याचना खाता डेबिट, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। अंश पूंजी खाता से 20, 4 लाख, 20 दूनी 40, ठीक है।
द्वितीय याचना करने पर 8वां एंट्री होगा बैंक खाता डेबिट, फिर अवशिष्ट आ जाएगा, अवशिष्ट याचना खाता डेबिट अंश अंतिम याचना खाता से। ठीक है, तो यहां पर फिर 300 अंश का पैसे नहीं मिला है। 300 अंश गुणित 20 बराबर 6,000 रुपये नहीं मिला। कितने नहीं मिला है? 4 लाख में 6,000, तो 3,94,000 रुपये मिला। ये हो गया 4 लाख का हिसाब। 300 अनुभा का 200 अंश, कुमकुम का 100, 300 अंश। 300 अंश का याचना राशि नहीं मिला, तो याचना राशि का किस्त है 20 रुपये। 300 गुणित 20 कर दिए तो अवशिष्ट याचना खाता डेबिट 6,000। तो 4 लाख में 6,000 नहीं मिला, तो मिला कितना? 3,94,000। ये इस तरह से आपका तो निर्गमन का होता है, ये निर्गमन का एंट्री हुआ। ठीक है, अब हम अंश हरण करेंगे। बोलता है कि अनुभा और कुमकुम के अंशों का हरण कर लिया गया। तो अलग अलग कर देता हूं, थोड़ा ज्यादा समझ आ जाएगा। पहले अनुभा का, अंश पूंजी खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से अंश प्रथम याचना खाता से अंश अंतिम याचना खाता से, और अंत में अंश हरण खाता से। ठीक है, तो पूरा मांगा गया है पैसे, तो पूरे अंतिम याचना तक मांगा गया है। 100 रुपये का है, तो 200 गुणित 100 यहाँ हो जाएगा 200 गुणा 100 बराबर कितना होगा? 20,000। 1 2 3 4 20,000 होता है। ये डेबिट रकम और ये क्रेडिट रकम। अंश आवंटन से कितना नहीं दिया इन्होंने? आवंटन का 30 रुपये है, आवंटन का 30, तो 200 गुणा 30 बराबर, इन्होंने 6,000 रुपये नहीं दिया आवंटन का, अनुभा ने आवंटन का 6,000 नहीं दिया, और 200 गुणा 25, 25 दूनी 50, 5,000 इसका नहीं दिया प्रथम याचना का, और 200 गुणा 20 4,000 अंतिम याचना का नहीं दिया। अंश हरण से वो केवल 25 रुपये आवेदन का दी है, तो वो जब्ती होगा। 200 गुणित 25 माने 5,000। कितना? 5,000। 6 5 11 4 15 5 20। ये अंशों का हरण करने पर, ये टिप्पणी सब में देना है।
इसके बाद हम कुमकुम का देखते हैं। अंश पूंजी खाता डेबिट अंश प्रथम याचना खाता से अंश अंतिम याचना खाता से अंश हरण खाता से। इसकी एंट्री होगी अंश पूंजी खाता डेबिट अंश प्रथम याचना खाता से, अंश अंतिम याचना खाता से, अंश हरण खाता से। तो इसको भी पूरे मांगे हैं। इसका 100 अंश है, 100 गुणा 100 बराबर 10,000। अंश पूंजी खाता में जाएगा कितना? 10,000। अंश प्रथम याचना, ये प्रथम याचना का 25 रुपये नहीं दिए, 2500 नहीं दिया। और द्वितीय याचना का 20 रुपये नहीं दिया, 2,000 रुपये इसका नहीं दिया। और ये दिया कितना? ये दिया आवेदन का 25 और आवंटन का 30, माने 55 रुपये दिया है। 5,500 5,500 इस तरह से इसका हरण होता है। अंश पूंजी खाता डेबिट 100 गुणा 100 पूरे मांगे हैं 100 रुपये तक, तो 100 अंश है तो 100 गुणा 100 बराबर 10,000। अंश प्रथम याचना खाता से 100 अंश गुणा 25 रुपये 2500। अंश अंतिम याचना खाता थे 100 अंश गुणित 20 रुपये का 2,000। और अंश हरण खाता से 5500 यानी कि 25 रुपये आवेदन का, आवंटन का 30 रुपये इन्होंने दिया था, इसलिए 55 रुपये बनता है। तो 100 अंश गुणित 55 बराबर 5500। ठीक है, इस तरह से ये सवाल बनते हैं। ये लंबा सवाल है, पूरा एंट्री पूछा था तो शुरू हमने एंट्री किया, उसके बाद अंशों का हरण किए। कुल मिला के हमारा 5,500 और 5,000 हरण, टोटल हरण होता है 10,500 रुपये। ये 5,500, ये 5,000 का हरण अनुभव का और कुमकुम का 5,500, दोनों मिला के होता है 5 और 5 10,500 हरण राशि होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर कमेंट कीजिए, फिर बताएंगे। कल बताऊंगा मैं अंशों का पुनर्निर्गमन, अंशों का पुनर्निर्गमन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। 30 मिनट।